हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, कल हमने उनको सोशलॉजी का क्वेश्चन पेपर दिया था जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था और वो पेपर 2022 का था। अभी और पेपर भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर देंगे क्योंकि अभी पेपर में टाइम है। सबसे पहले हिंदी का पेपर है, कोशिश करेंगे कि हिंदी का हमने काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हिंदी का जो है क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है, तो आपको मैं बता दूं मैंने हिंदी के दोनों पेपर अपलोड कर दिए हैं। हाँ, पॉलिटिकल में एक ही पेपर हुआ है, एक पेपर आपको जल्दी ही मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने सभी के अपलोड किए हैं। तो आप एक बार ज़रा प्लेलिस्ट अच्छे से चेक कीजिए। क्वेश्चन पेपर भी अपलोड हैं और साथ में आपका क्वेश्चन बैंक भी अपलोड है और 11 कहानियाँ जो सेकेंड ईयर की हैं वो भी अपलोड हैं। लेकिन आपको जो है क्या करना है, अभी जो आपके रह चुके हैं तो एक मैं लिस्ट बना रही हूँ और उसके हिसाब से मैं आपके अपलोड करती जाऊँगी। वैसे आप अपनी क्वेरीज भेजते रहिए जिससे मुझे पता चलता रहे कि मैंने कितना कंटेंट अपलोड कर दिया है और कितना नहीं। वैसे तो मुझे लगता है मोस्टली आपका सभी अपलोड हो चुका है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए शाम तक कोशिश करेंगे कि हिंदी में क्वेश्चन बैंक अपलोड हो चुका है। फर्स्ट पेपर थोड़ा सेकंड ईयर का टिपिकल है और थर्ड ईयर का सेकंड पेपर टिपिकल है थोड़ा सा। तो हम दोनों का अब तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके क्वेश्चंस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बी थर्ड ईयर में 3 यूनिट तक तो सही है, लेकिन जो 4th यूनिट है थोड़ा उसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि कौन सी कहानी है, कौन से निबंध है। तो वहाँ से जो आपका लगता है कि आएंगे उसका कंटेंट पहुँचाएंगे। और सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है वहाँ पर जो आपकी सेकेंड यूनिट है जिसमें आपके निबंध हैं, रेखा चित्र है, क्रोध है, आम फिर बोरा गए हैं, इस तरह के टॉपिक जो हैं वहाँ से आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो लेकर आएंगे। तो चलिए करिए अपना सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट और लाइक करते रहिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर अब आपका क्वेश्चन बैंक, ठीक है, प्रश्न बैंक आपके लिए लेकर आए हैं सोशलॉजी का। और ये बीए सेकेंड ईयर का है। पेपर का नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रश्न। यूनिट 1 से हम हर यूनिट से आपके 1 से 7 प्रश्न लिए गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। यहाँ पर ये भी बताते चलेंगे कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट जा सकता है प्रश्न। ठीक है, चलिए देख लीजिए। पहला प्रश्न आपका सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो मैंने कल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिया था वो 2022 का था और यही आपका प्रश्न पत्र भी था फर्स्ट, है ना। सेकंड जल्दी ही अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। तो फर्स्ट तो आपका 99% है, इसको तो आप हमें तैयार कर ही लीजिए। नेक्स्ट है प्रक्रियाओं या सामाजिक परिवर्तन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये भी कर लीजिए। भारत में सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों की भूमिका की चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटों के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चन हमने 7 में से आपको बता दिया है, इनको आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में भी आपके यहाँ पर हमने क्वेश्चंस लिए हैं 6। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें जा रहा है बर्बर समाज से सभ्य समाज तक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। क्रांति क्या है, क्रांति के कारण लिखिए, इम्पोर्टेंट। सामाजिक विकास और सामाजिक क्रांति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक प्रगति क्या है, क्या आधुनिक सभ्यता प्रगतिशील है। विकास को परिभाषित किए, सामाजिक विकास के आयामों का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा दीजिए, सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं आगे 3 यूनिट पर। सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों को उदाहरण सही समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। सामाजिक आंदोलन क्या है, सामाजिक आंदोलन के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए, अच्छा प्रश्न है। सामाजिक आंदोलन की अवधारणा और प्रकारों का एक लेख लिखिए। यहाँ पर प्रकार तो कर ही लीजिए, है ना। सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक आंदोलन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक तो हाँ, प्रकार यहाँ सेकंड क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो आप बस इन 2 को ही कर लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। चलिए चलते हैं आपकी 4th यूनिट की तरफ।
इंग्लिश वर्जन भी अभी साथ के साथ आपको दिखा देंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट, 4th यूनिट में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4th यूनिट, पश्चिमीकरण को परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण का क्या अर्थ है? भारतीय जाति व्यवस्था पर संस्कृतिकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट, संस्कृतिकरण की अवधारणा और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी। परंपरा और आधुनिकता के बीच अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपसे, यहाँ पर दूसरे प्रश्न में भी संस्कृतिकरण के बारे में आपसे पूछ लिया गया है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में अंतर। यहाँ पर पूछा गया भारतीय व्यवस्था पर संस्कृतिकरण के प्रभाव। तो अगर आप संस्कृतिकरण का अर्थ, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, और पश्चिमी और इसमें अंतर भी कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट आपकी 5 यूनिट में शहरीकरण क्या है? भारतीय समाज पर शहरीकरण के सामाजिक प्रभाव की चर्चा कीजिए। अच्छा प्रश्न है। नगरीय जीवन की प्रमुख विशेषता, इम्पोर्टेंट। सामाजिक परिवर्तन में औद्योगिकरण की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अच्छा प्रश्न है। भारत में जाति और परिवार पर औद्योगिकरण के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये भी। भारत में औद्योगिकरण के सामाजिक आर्थिक परिणामों की चर्चा कीजिए। ये भी अच्छा प्रश्न है, कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इम्पोर्टेंट, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। दोनों को तैयार कर लीजिए। दोनों में मतलब एक तो ये हो गया आपका, और यहाँ पर प्रभाव हो गए, और यहाँ पर प्रकृति हो गई। तो 3 चीज़ आपको इसमें से तैयार करनी है। तो आपके पास पहुंच चुकी हैं सारी यूनिट, तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। अगर कुछ बाकी रह गया है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे लगता है 5 यूनिट थी इसमें। तो आपको क्या करना है, इसमें लाइक करना है और शेयर करना है सभी स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट वीडियो तक बने रहना है हिंदी मिरर के साथ, एक छोटा सा लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके। और आपकी जो भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। अच्छा लगता है आपकी क्वेरीज आती हैं, आपके साथ साथ हमें भी पता लगता है कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो अभी 3rd ईयर का बाकी रह चुका है, 3rd ईयर का भी जल्दी ही अपलोड करेंगे। एक 2nd ईयर की क्वेरीज आ रही है इको की, तो इको भी कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दें। उसका क्वेश्चन बैंक तो नहीं दे पाएंगे आपको, लेकिन इको के हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कोशिश करेंगे आपके लिए अपलोड करने की। 2nd ईयर का जो आपका सोशियोलॉजी का 2nd पेपर क्वेश्चन बैंक है, अभी जो क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दूंगी शाम तक, और आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो कल तक कोशिश करेंगे। चलिए अभी आपको इंग्लिश वर्जन भी इसका दिखा देते हैं। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं वो भी इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। ये देख लीजिए, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड, BA 2nd ईयर सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट क्वेश्चन बैंक। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपकी 1st यूनिट के 7 क्वेश्चन, 2nd यूनिट के आपके 6 क्वेश्चन, 3rd यूनिट के आपके 4 यहाँ पर हैं, नेक्स्ट पेज पर हैं, और अभी आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए ये आपकी आ चुकी है 4th यूनिट, फिर इसके बाद है आपकी 5 यूनिट। तो स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ, लाइक शेयर के साथ। और आपका नेक्स्ट जो वीडियो है शाम तक कोशिश करेंगे कि आपके लिए अपलोड कर दी जाए।